क्लास 12th के मेरे सभी शेरों शेरनियों का एक बार फिर से क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 में ताबड़तोड़ स्वागत है। यहाँ पर क्लास 12th का चैप्टर नंबर जो 1 है उसके अति लघुत्तरी प्रश्नों को मतलब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को ताबड़तोड़ कच्चा चबा के हम लोग खाएंगे, ठीक है ना। पूरा समझते हुए पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए या आप लोग यदि कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलो भाई शुरू करते हैं ताबड़तोड़ में। यहाँ पर करा है कि आवेश का सबसे छोटा और सबसे बड़ा मात्रक बताइए। तो देख भाई, चार्ज का जो छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन होता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। इस बात को ध्यान देना, ठीक है ना। अब देख मेरे भाई, प्रोटॉन और अल्फा कण पर कितना आवेश होता है यदि पेपर में पूछ दिया क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 से, तो गर्दा गर्दा मेरे भाई मचाना, कहना कि अरे यार प्रोटॉन पे जो आवेश होता है ना इलेक्ट्रॉन के ही आवेश के बराबर होता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर प्लस चिन्ह जो है लिखा जाता है, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर मेरे भाई अल्फा पर कितना आवेश होगा, तो ध्यान देना आवेश जो होगा इलेक्ट्रॉन के आवेश का, ठीक है ना, दुगुना होता है, ठीक है, 2e होता है। तो वो ये हो जाएगा मेरे भाई 16×32, ठीक है, मतलब 3.2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा इस ट्रिक से, ठीक है। यहाँ पर देख मेरे भाई, अब मुझे जो है ताबड़तोड़ बताना है, ठीक है। अब देखो करा कि आवेश की मूल इकाई से क्या समझते हैं, पेपर में आ गया मेरे भाई, तो क्या कहोगे। तो ध्यान देना, एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को, ठीक है ना, करा है कि आवेश को आवेश की मूल इकाई माना जाता है। मतलब प्रोटॉन का चार्ज हो चाहे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, ठीक है ना, उसको ही हम लोग जो मूल इकाई मानते हैं। और इसका जो मान होता है मेरे भाई, हम कहे थे ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस प्लस लगा दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोटॉन का, और ये लगा दोगे माइनस का तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ताबड़तोड़ मेरे भाई करा है कि स्थिर वैद्युत में, अच्छा, वैद्युत बल संरक्षी है या असंरक्षी है। अच्छा बताओ मेरे भाई, एकदम खोवा सा मेरे भाई जवाब होगा, कहिएगा संरक्षी है, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिएगा ताबड़तोड़ में, क्योंकि बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। टारगेट है ताबड़तोड़ बताने का, ठीक है ना। अब देखो करा है कि किसी चालक को, मतलब मान लीजिए कोई चालक है, कंडक्टर है, उसको ऋण आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान मास, ठीक है ना, पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कारण सहित बताइए। अरे मेरे भाई क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 में ध्यान देना, इस कंडीशन में, ठीक है ना, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। किसी चालक को जब हम लोग चार्ज करते हैं, नेगेटिव चार्ज जब देते हैं, ठीक है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, तो देख बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ऋण आवेशित होने पर कुछ इलेक्ट्रॉन वस्तु पर क्या करते हैं, बाहर से आ जाते हैं। भाई देखो कर्जा का मतलब क्या होता है, तुम किसी से उधार लोगे ना, तो कहने का मतलब द्रव्यमान बढ़ जाएगा, अपनी भाषा में समझिए, ठीक है ना। और जबकि पॉजिटिव वाले में द्रव्यमान घट जाएगा, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस वस्तु से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण करेगा तो निगेटिव आएगा, और उस कंडीशन में निगेटिव जब आएगा भैया तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कहा कि आवेश की क्वांटम पद्धति को किस प्रयोग द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है ना। तो कहिएगा मिलिकन के तेल, देखो मिलिकन के तेल की बूंद के प्रयोग द्वारा, ठीक है, मिलिकन के तेल की बूंद के प्रयोग द्वारा, ठीक है, आवेश की क्वांटम पद्धति को क्या किया गया, पद्धति को जो है इस प्रयोग द्वारा जो है स्थापित किया गया। अंदर मेरे भाई खेला है, लेकिन खेला लगेंगे बताने पूरा तो लंबा हो जाएगा, ठीक। देख भाई यहाँ पर करा कि विद्युतशीलता, ओ हो एप्सिलॉन का भैया करा कि एसआई मात्रक क्या होगा और बीमा क्या होगा मेरे भाई। इसको तो जो है रगड़ के पढ़ लेना मेरे भाई, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जाम हो चाहे यूपी बोर्ड एग्जाम 2023-24 मेरे भाई रगड़ के पूछता है, ठीक है ना। तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर देखो कैसे निकलता है, तो मेरे भाई इसका वीडियो बना होगा, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। और ये बीमा मेरे भाई जिसको याद कर लेना, नहीं याद होगा तो कैसे होता है वीडियो बना हुआ है, ठीक है ना, उसको जरूर देख लीजिएगा।
कहने का मतलब मेरे भाई बीमा जो है याद नहीं किया जाता है, बीमा जो है समझ के लगाया जाता है, फार्मूले के हिसाब से आता है। ठीक है, जरूर पढ़ लेना मेरे भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। अब देखो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, ओ हो, अरे यार इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट होता है ना। तो बचवा कहेगा एफ का मतलब हो गया न्यूटन और क्यू का मतलब हो गया कुलाम, मतलब न्यूटन पर कुलाम होगा क्या भैया, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का मात्रक। ठीक है ना, तो मेरे भाई ये हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसका बीमी सूत्र क्या होगा, ध्यान देना मेरे भाई। तो यहाँ पर बीमी सूत्र जो है, ये जो दिया गया मसाला है ना, आप चाहें तो यहाँ पर अपने से निकाल सकते हैं। ये जो है बल का भर देना, mlt के पावर -2 बल का हो जाएगा और चार्ज का हो जाएगा at। ठीक है ना, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, कर लेना यदि पढ़े होगे तो। बताइए कि वैद्युत क्षेत्र सदिश है कि अदिश, अरे यार बच्चा जानता है सदिश है। ठीक है, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेरे भाई चल रहा है। ठीक है, देखो अब कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों मेरे भाई। कह रहा है कि यदि काटती हैं ना, यदि काटेंगी ना तो कटान बिंदु पर, देखो दिया ना कटान बिंदु पर, ठीक है, खींची जा सकने वाली दो स्पर्श रेखाएं होंगी। कहने का मतलब मेरे भाई कभी नहीं काटेंगी, क्योंकि यदि खींचो मतलब काटेगी ना तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है ना, और एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं, ठीक, दो दिशाएं जो है, ठीक है, व्यक्त करेगी, जो कि संभव नहीं है। आप लोग पढ़े होंगे वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो का लगातार अविरत क्या करती है, प्रदर्शन करती है। देख मेरे भाई पढ़ लीजिएगा, ये कोई खास नहीं, पर आ सकता है कभी कभी। उसके बाद मेरे भाई देखो यहाँ पर करा कि किन्हीं दो वैद्युत द्विध्रुवों के उदाहरण दीजिए। देख भैया वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं ये भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, आप लोग पढ़े होंगे कि वह निकाय जिस पर दो बराबर किंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी 2l पर जब होते हैं, अरे अच्छा, तो ऐसे निकाय को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब प्लस यहाँ पे बोलोगे +3 कूलाम तो -3 कूलाम, +4 कूलाम तो -4 कूलाम। ठीक है ना, +q -q, और दूरी कितना होता है, अल्प दूरी 2l। तो लेकिन हमको मेरे भाई यहाँ पर बोला है उदाहरण लिखिए। ठीक है ना, तो आप बोलिएगा HCl हो गया और एक ठो लिखिएगा यहाँ पर H2O, और भी एग्जाम्पल है, इतना जो है 2 ठो। अब कह रहा है मेरे भाई यहाँ पर आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब लैम्डा इक्वल टू मेरे भाई क्या होता है, Q/L होता है। ठीक है ना, तो इसी फार्मूले से परिभाषा बना देंगे। ठीक है ना, तो कहेगा यहाँ पर किसी आवेशित रेखीय चालक के एकांक लंबाई पर, देखो करें ना, इसका मान एकांक कर दो, एकांक लंबाई पर जो है आवेश की मात्रा को ही कहते हैं लैम्डा कहते हैं। ठीक है ना मेरे भाई, अंदर खेला है, तो यहाँ पर ताबड़तोड़ हो रहा है भाई। ठीक है, अब कह रहा है कि वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां हैं। वस्तु को, किसी वस्तु को भैया मुझे चार्ज करना है तो कितनी विधियां हैं, तो यहाँ पर बताइएगा 3, घर्षण है, चालन है और प्रेरण है। ठीक है, इंडक्शन द्वारा, ठीक है, फ्रिक्शन द्वारा, कंडक्शन द्वारा और इंडक्शन द्वारा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो यहाँ पर ये वाला मसाला, कूलाम का नियम किसे कहते हैं मेरे भाई, जरूर पढ़ के जाना। और ये कहेगा कि कूलाम का नियम लिखिए, और उसका फार्मूला जो है, जो आप जानते हो वो तो आप लिखोगे ही, ठीक है ना, लेकिन इसके साथ साथ मेरे भाई आप ये वाला लिखिए वेक्टर रूप में। तो ठीक है ना, तो ये वेक्टर वाला जो है याद कर लीजिएगा, बस कुछ नहीं होता है, वही होता है। देखो ये यहाँ पे जो बढ़ जाता है, ये कैफ आर रहेगा, देखो ये होता है ना, यहाँ पर नीचे होता है r² होता है, तो जब लगेगा वेक्टर यहाँ पर लगेगा तो r³ हो जाता है। ठीक है, सेम वही रहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2/r² होता है, लेकिन जब लगा दोगे वेक्टर तो नीचे हो जाएगा r³ हो जाएगा। ठीक है ना, ताबड़तोड़ मेरे भाई, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जल का परावैद्युतांक का मान कितना होता है, ओ हो, बार बार पूछता है मेरे भाई, तो बच्चा बोलेगा 80। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर किसी धातु के परावैद्युतांक का मान कितना होता है, धातु का बोल दिया ससुरा, यहाँ पर धातु का बोल दिया तो मेरे भाई अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर ताबड़तोड़ मेरे भाई क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन चल रहा है मेरे भाई, ये हमके सर जी बता रहे हैं ताबड़तोड़। ठीक है,
देखो यहाँ पर कूलाम मतलब चार्ज का मान दिया है, कह रहा है कि इतने पर जो है कितने इलेक्ट्रॉन। ओ मेरे भाई यन का मान पूछ दिया, तो बच्चा जानता है कि क्यू बराबर यन नहीं होता है, यन पूछा है, ठीक है ना। तो यन इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, क्यू बाई ई होगा, ठीक है ना। तो क्यू का मान देखो यहाँ पे दिया है, ठीक है, और ई का मान तो बच्चा जानता है। तो ये हो जाएगा, देखो पॉइंट यहाँ पे है ना, तो ये कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। अरे भैया 16 दूना के 32 होगा ना, और ये जो निगेटिव है ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है ना। कर लेना, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको आ जाएगा। देख भाई, ठीक है, अभी और सारा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। कह रहा है कि विलगित पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है ना। तो इन दोनों के लिए कह रहा है कि आप बल रेखाएं खींचिए, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं खींचिए। देख भैया, यदि पॉजिटिव है, आप मुझे बताओ, आपके पास पैसा है, तो पैसा रहेगा मेरे भाई तो जाओगे ना कहीं घूमने फिरने, ठीक है ना। पैसा जिनके पास रहेगा वही ना घूमेगा फिरेगा जी। तो ये देखो बाहर की तरफ निकलती हैं। वही निगेटिव जब रहेगा तो तब जो है आपके पास आपसे जो है पैसा मांगने के लिए लोग आएंगे, मतलब ये अंदर रहेगा तीर, ठीक है ना, ध्यान देना। पॉजिटिव वाले में ये एरो जो है बाहर निकलता है, निगेटिव वाले में अंदर आता है, ठीक है। रुक जाओ, तो ये ध्यान देना इस बात को। अब कह रहा है कि यहाँ पर ओ हो क्यू का मान दिया है, बल का मान दिया है, देखो पढ़ लो। और कह रहा तीव्रता, बस मेरे भाई अति लघुत्तरी क्वेश्चन है ना, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो E बराबर क्या होता है मेरे भाई, फार्मूला को याद करिए, यफ बाई क्यू होता है, यफ बाई क्यू नॉट होता है। यफ का मान जो है यहाँ भरिए ये मान, और क्यू का मान भरिए मेरे भाई, गर्दा मचा दीजिए, ठीक है ना। चल भाई, अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि हीलियम नाभिक से, ठीक है ना, 10⁻⁹ मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। अब बताओ, अभी यहाँ पर हम लोग जो है तीव्रता जो निकाले हैं यफ बाई क्यू से निकाले हैं, क्योंकि फोर्स का मान दिया था, क्यू का मान दिया था, और ससुरा यहाँ पे देखो दूरी दे दिया यार, ठीक है ना। तो डरना कहाँ है मेरे भाई, तो आप जानते होंगे फार्मूला, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण होता है ये वाला। देखो भाई सारा मसाला वीडियो बना हुआ है, ठीक है ना, लॉन्ग टाइप में सब। देखो ये होता है E = 1/4 पाई ε0, ठीक है, क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसका जो मान होता है ना, इसका आप लोग पढ़े होंगे, इसका मान होता है 9 × 10⁻9 होता है। और क्यू का मान तुमको जो यहाँ पे दिया ही है, ठीक है ना। क्यू का मान देखो कहाँ दिया है सर जी, हीलियम दिया है। तो भैया हीलियम पर देखो कितना आवेश होता है, 2He4 होता है ना, तो ये हो जाएगा अल्फा के बराबर, ठीक है ना। और ये हो जाएगा मेरे भाई आर स्क्वायर, देखो आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -18 हो जाएगा, ऊपर जाएगा मेरे भाई, खेला होगा सब सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। इतना आएगा, न समझ में आए तो स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ठीक है, मात्रक बताइए, बीमी सूत्र मेरे भाई बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मात्रक जो है तो बहुत होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है वोल्ट मीटर मेरे भाई हो जाएगा। उसके बाद देखो ये जो बीमा, ठीक है ना, बीमा जो है मेरे भैया जो इसको याद कर लेना, ठीक है। और चाहो तो अब निकाल भी सकते हो, क्योंकि फाई = होता है, ठीक है, ई होता है, ई का भर दो तीव्रता वाला मात्रक, और यहाँ भर दो जो है मीटर, ये क्या कहते हैं क्षेत्रफल का, ठीक है ना। कई मात्रक हो सकता है, ठीक है। अब बीमा निकालना होगा तो इसका बीमा भरो, ठीक है। देख भैया, एक अच्छा छात्र है तो फार्मूले के हिसाब से परिभाषा, ठीक है ना, मात्रक बीमा सब निकाल लेगा। यदि डॉक्टर रहेगा बजरंग बली जी की तरह ना, तो जब उनको दवाई भेजा गया था लाने के लिए, तो पूरा संजीवनी बूटी जब लाए थे ना, तो पूरा मेडिकल स्टोर उठा के लाए थे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो एक ऐसा छात्र बनिए कि बस केवल इस फार्मूले के हिसाब से गर्दा मचा दें। देखो अभी यहाँ पर देखो ई का मान दिया है, यस का मान दिया है, यस मतलब मेरे भाई एरिया दिया है, ठीक है ना। तो बच्चा कहेगा सर जी फाई का मान क्या होगा, अरे भैया टेंशन नहीं, देखो फाई = होता है ई होता है, ठीक है, डाट होता है, डाट वाला होता है, ठीक है ना, वेक्टर ई ये ना डाट वाला होता है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में। तो ई का मान देखो यहाँ पर दिया है, ठीक है, यहाँ पे भर दो ई वाला मान, और देखो ए का मान सरफेस एरिया देखो यहाँ पे दिया है जे ना। तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, याद करिए डाट वेक्टर का आई का आई में गुणा होता है, जे का जे में होता है। तो देखो यहाँ पर आई है, लेकिन यहाँ पे आई नहीं है, बस जे है, तो भैया ये हो जाएगा जे का गुणा जे में करो तो 8 3 हो जाएगा 24। देखो ये हो जाएगा 24
कैफ जे का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये इसका मान हो जाएगा 1, ठीक है, तो हो जाएगा 24। आप लोग पढ़े होंगे ना, आई डॉट आई का मान 1 होता है, ठीक है ना, जे डॉट जे का मान 1 होता है। बच्चे समझदार हैं, जानते हैं। देख भाई, अब करा कि कूलाम के नियम की परिसीमाएं क्या हैं। भैया देखो, कूलाम का नियम तो बच्चा बच्चा जानता है, मामला गया फंस मेरे भाई। लेकिन सीमाएं, परिसीमाएं क्या होगा, ध्यान देना। जो तुम्हारा चार्ज होता है वो क्या होता है, स्थिर चार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्थिर चार्ज होना चाहिए। और उनके बीच की जो दूरी है कि ना, यहाँ पर आवेश के बीच की दूरी क्या होगी भाई, इसके लिए जो है सत्य नहीं है, ठीक है ना, ध्यान देना। आर का मान जो होता है 10⁻15 से मीटर के लिए सत्य नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हैं। चलो मेरे भाई देखो, यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको हम लेके आएंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है, रुक जाओ, यहाँ पर क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरे भाई जो है, मन करेगा तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों को बताओगे तब मज़ा आएगा यार ना, ठीक है ना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। पढ़ते रहो मेरे शेर जब आ जाऊँ। गर्दा गर्दा इस बार मचाना है, ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023-24 में।